आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। ग्राइंड मतलब सर मेहनत करना हो गया बेसिकली। बहुत ठीक है। मतलब मेरा एक शब्द है P2G2। तो मेरा वो P2G2 शब्द ये है, प्रो पीपल। नूब का मतलब होता है कोई ऐसा जिसको कुछ बहुत मेहनत करने के बाद भाई भी। देखिए, मैं चुनाव सभा में अगर बोलूंगा, अरे नहीं आप लोग सोचोगे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, पूरे देश के अंदर हल्ला है इलेक्शन का और आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी 400 पार का दावा कर रही है और खुद बीजेपी की 370 सीटें आएंगी, ऐसा प्रधानमंत्री कई बार कई मंचों से बोल चुके हैं। क्या ये दावे सही होंगे? आज हम इसी पर थोड़ी सी बात करने वाले हैं कि ये दावे बिल्कुल सही हो सकते हैं। भविष्य में बीजेपी 400 पार कर सकती है, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिनों से युवाओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं, अपना विजन युवाओं को बता रहे हैं कि क्या उनका विजन है, क्या वो चाहते हैं भारत के भविष्य में, भारत को किस तरीके से वो विकास की राह पर ले जाना चाहते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले भारत मंडपम के अंदर भी उन्होंने एक इन्फ्लुएंसर का कार्यक्रम किया था, जिसमें कि देश के इन्फ्लुएंसर्स को सम्मानित किया गया था। और अब आप इसमें भी देख सकते हैं कि इंडिया के टॉप गेमर्स को भी उन्होंने अपने प्रधानमंत्री आवास पर बुलाकर जिस तरीके से उनके साथ बात करी, जिस तरीके से उन्होंने उनके साथ समझा, गेमिंग इंडस्ट्री को समझा और गेमिंग और गैम्बलिंग दोनों के अंतर को भी, जिस तरीके से दोनों में क्या दुविधाएं आ रही हैं उसको भी समझा, और जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनको भारत सरकार कैसे दूर कर सकती है, इसके लिए भी उनसे सुझाव मांगे और उनके साथ खड़े रहने की बात भी करी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री का आने वाले समय में विज़न है, वो चाहते हैं कि देश का युवा हर समस्या को अपने समस्या मानते हुए उस समस्या को दूर करे। आप देख भी सकते हैं इस पूरी वीडियो के अंदर जब उन्होंने गेमिंग के कुछ एक्सपर्ट्स के साथ बात की तो उन्होंने उन्हें सजेशन भी दिए कि किस तरीके से वो अपनी गेमिंग इंडस्ट्री में इस समय की होने वाली प्रॉब्लम्स पर भी गेम बना सकते हैं। जिस तरीके से स्वच्छ भारत के ऊपर कोई गेम बना सकते हैं, क्या वो किसी एनवायरमेंटल के ऊपर कोई गेम बना सकते हैं, जिससे कि लोगों के अंदर गेम के खेलते खेलते भी कुछ नया करने की उम्मीद जग सके और कुछ नया करने की सीख उनको मिल सके। और यही कारण है कि जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री युवाओं के साथ अपना इंटरेक्शन बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से युवाओं को बता रहे हैं कि उनके पास भी पूरा विज़न है, पूरा मिशन है इस देश को अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचाने का, लेकिन वहीं दूसरी पार्टियां इस तरीके का कोई भी कार्य नहीं कर रही हैं और वो जातिगत जनगणना कराने के बात करती हैं, जबकि देश के अंदर आज युवाओं को जातिगत जनगणना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें चाहिए कोई ऐसा काम जिससे कि वो अपने रोजगार को बना सकें और अपने आने वाले भविष्य में जिस तरीके को भी अपनाएं उससे नाम कमा सकें। तो देखना होगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं के साथ जुड़कर एक भविष्य की बात कर रहे हैं, जो पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने बच्चों के साथ बात की, उनको समझाया और उनसे कुछ खुद भी समझा, और देश में वो किस तरीके से सहभागिता दे सकते हैं इस पर भी चर्चा की। यही अंदाज उन्हें हर किसी नेता से अलग करता है, क्योंकि वो अपनी उम्र को नहीं देखते, बल्कि वो महसूस करते हैं कि जो देश की आज ज़रूरत है उसको वो किस तरीके से, कितनी जल्दी और कितने आराम से उसको देश के युवाओं को दे सकें। देखना होगा कि अगर ये युवा, अगर जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर प्रधानमंत्री की इन कार्यशालाओं से खुश होते हैं, अगर प्रधानमंत्री के विज़न और मिशन के साथ जुड़ते हैं, तो देश बहुत आसानी से दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकता है। भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि भारत के जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उनके व्यापार में, उनके काम करने में क्या दुविधा आ रही है, इस बात की सीधी बात प्रधानमंत्री जान रहे हैं और भविष्य में उन दिक्कतों को दूर किया जा सके ऐसी व्यवस्था भी करने की कोशिश करते हैं। तो इसका फ़ायदा निश्चित ही बीजेपी को होगा। आप देखना होगा कि बीजेपी कितनी सीटें ला पाती है। अगर ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।